तो परमेश्वर के ताकतवर हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। तो परमेश्वर के ताकतवर हाथ के नीचे दीनता से बने रहने का क्या मतलब है? क्या कहना चाहता है परमेश्वर यहाँ पर? मेरी संगति में बने रहो, मेरे नबियों को दुगने आदर के योग्य समझो। मेरे नबियों पर किया गया जो अभिषेक है वो रॉन्ग नहीं है, उसकी आपको कद्र करनी पड़ेगी। तब वो सारी बरकतें आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर चाहता है, वो सारी चिंता जो आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी से हटाई जाए, तब वो हट जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब किसी व्यक्ति, अब जो व्यक्ति मेरे ऊपर किए गए अभिषेक की इज्जत नहीं करता है, तो मुझे उससे संगति क्या करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए कुछ समय तक। और मुझे देखना है कि वो अपनी गलती, उसको एहसास होता है। जैसे परमेश्वर के सामने जब हम गलती करते हैं, है ना, उड़ाऊ पुत्र ने परमेश्वर के सामने गलती की थी और अपने पिता के सामने भी गलती की थी। तो वो क्या बोलता है वापस आते समय? मैंने दो लोगों के विरोध में पाप किया है, स्वर्ग के परमेश्वर से भी माफी मांगूंगा, अपने पापा से भी माफी मांगूंगा। आमीन, हालेलुया। तो कलीसिया के अंदर बहुत सी ऐसी गलतियां होती है, हमसे हो जाती है। हालेलुया, आमीन। तो क्या करना है? जो गलती मुझसे हुई है उसको वापस माफी मांगकर परमेश्वर के साथ जुड़ जाना है, कलीसिया के साथ जुड़ जाना है, संगति के साथ जुड़ जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो दूसरा जो शैतान की आत्मा, वो आपका पूरा खेल बिगाड़ सकती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब जो व्यक्ति मेरे ऊपर किए गए अभिषेक की इज्जत नहीं करता है, तो मुझे उससे संगति नहीं करनी है कुछ समय के लिए। जब वो माफी मांग लेता है, पश्चाताप करे, तो वापस उसके साथ संगति चालू कर दो। जैसे उड़ाऊ पुत्र के साथ उसके पिता ने वापस संगति करी। हम भी सब बिगड़ गए थे, अंधकार में चले गए थे, लेकिन यीशु मसीह ने भी क्या किया? पवित्र होने के बाद हमारे सबके साथ क्या की? संगति की, हमको छुड़ाया, हमको बचाया, बेटा बेटी बनाया। आमीन, हालेलुया। आदि यीशु मसीह के पीछे चलते चलते बहुत सारी गलतियां होती है, तो यीशु मसीह इंतजार करता है पापों की माफी मांगने। जैसे हमने वचन में पढ़ा, पहला यूहन्ना 1:9 में पढ़ा था कि यदि कोई पापों को मान ले, हालेलुया, तो फिर से माफ करने में, लेकिन कुछ कुछ पापों की माफी मिलती है। आप नशा करते हो, माफी मांग ली कि अब नहीं करूंगा, ये परमेश्वर इसकी माफी दे देगा। हर पाप की माफी नहीं मिलती है। हेलो, ध्यान देना, हर पाप की माफी नहीं मिलती है। आपने गुस्सा किया, माफी मांगी, दे देगा। किसी की बदनामी करी, सताव किया, चुगली करी, गाली बोली, गुस्सा किया, है ना, ईर्ष्या, झगड़ा किया, है ना, किसी के विरोध में 4 प्रकार की बातें बाहर कर दी, इन सब की माफी है, ये माफ कर देगा परमेश्वर। लेकिन मसीह होने के बाद, हालेलुया, अगर अन्य जाति से शादी कर ली, ये माफी, इसकी माफी नहीं है। बोले परमेश्वर बोल चुका इस चीज को पहले, ऐसा तुझे नहीं करना है। आमीन। करने के बाद कोई माफी नहीं, कितना भी पश्चाताप करो, आपको परमेश्वर ने बोला कि पहले ही मैंने तुझे लिखित में लिख के दिया था, तुझे तब समझ में नहीं आई। आमीन। तो कोशिश करना कि ये इस गलती की माफी नहीं मिलती है, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर पहले बोल चुका है। हालेलुया, आमीन, आमीन। कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञा को क्या करेगा? मानेगा। तो कुछ पाप बाइबल में ऐसे हैं जो माफ किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ पाप बाइबल में ऐसे हैं जिनकी माफी आपको नहीं मिलेगी। भले पूरी उम्र 40 उपवास कर लो, आज रखा, कल रख लो, परसों रख लो, कर गलती करेगी, इस गलती की माफी नहीं मिलती है अन्य जाति से बंधने के बाद। आमीन, हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, आमीन। अब आगे लिखा हुआ है, जब आप पूरी तरीके से वचन पर चलते हैं तो आप हर तरफ से ब्लेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? वचन को पढ़कर हर तरफ से वचन का पालन करना है। अभी दशवांश की आज्ञा है, ओके, मैंने गलती करी किसी भी चीज की, मुझे माफी मांगनी है, ओके, ठीक है। मुझे हर संडे के दिन परमेश्वर के भवन में जाना है, ओके। मुझे रोज प्रार्थना करनी है, ओके। मुझे रोज बाइबल पढ़नी है, ओके। मुझे हफ्ते में उपवास करना है, ओके। जब कोई व्यक्ति, एक विश्वासी ऐसा करता है तो वो अपनी भलाई के लिए करता है। ऐसा करने से उसका क्या होगा? उसका रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ मजबूत होगा और शैतान के साथ कमजोर हो जाएगा इन सारी चीजों करने से। आमीन। क्या होगा?
परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाएगा और शैतान के साथ क्या हो जाएगा, उसका हाथ ढीला पड़ जाएगा, भाग जाएगा वो आपकी जिंदगी से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। तो अब जब आप पूरी तरीके से वचन पर चलते हैं तो आप हर तरह से ब्लेस होते हैं।